दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा, हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो प्लांट से मिलते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि प्लांट किस तरह ये वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है? आप ये ज़रूर जानते हैं कि हमें जब भूख लगते हैं हमें खाना प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि प्लांट किस तरह अपना खाना बनाता है? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मिट्टी के नीचे से प्लांट अपना खाना लेते होंगे। यह गलत है, बल्कि सही बात तो यह है कि प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। और मैं इस वीडियो में आपको वही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि प्लांट किस तरह अपना खाना बनाता है। मैं इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ताकि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उनको भी समझ में आए। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्लांट अपना खाना बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है और इस पूरा प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस वीडियो में आपको फोटोसिंथेसिस बड़े आसान तरीके से बताया जाएगा। प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट रहता है और ये पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आसान भाषा में आप इसको कैच भी कह सकते हैं। एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट रहता है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस को चलते वक्त प्लांट मिट्टी से वाटर भी लेते हैं और एटमॉस्फेयर से, दैट मीन्स हवा से, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है। प्लांट के लीफ में स्टोमाटा नाम का एक होल्स रहता है और इन होल्स के जरिए से प्लांट लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। अब शुरू होगा मेन खेल। अब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, वाटर भी हो गया और सनलाइट भी मिल गया। अब सनलाइट अंदर जाकर वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और यही ऑक्सीजन हमें जाकर मिलता है। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है। जो इलेक्ट्रॉन सनलाइट ने वाटर से रिलीज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री मारते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की मदद से फिर एटीपी और एनएडीपीएस बनाता है। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और एनएडीपीएस एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब प्लांट एटीपी और एनएडीपीएस को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। यही जो ग्लूकोज है प्लांट का खाना है। इन सिंपल टर्म हम ये कह सकते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट को जो एनर्जी मिलते हैं वो एटीपी और एनएडीपीएस से मिलते हैं और इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज प्लांट ने बनाया वो बाद में यूज़ करेगा। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए प्लांट उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो बाद में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन प्लांट ने रिलीज़ कर दिया यही हमें मिलते हैं जो हम सांस में लेते हैं और ये एटमॉस्फेयर के 70% ऑक्सीजन है। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज़ करके प्लांट ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है और हमें ऑक्सीजन देता है। मैंने शुरू में आपको जो बताया था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर यूज़ करता है। तो इस प्रोसेस में प्लांट ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में मदद कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर उतना ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम ये बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में भी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने समझ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। साइंस के कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।